आपने सुनी बहुत खूबसूरत बयान पीर मोहम्मद अजमल कादरी साहब को सुना, और हमारी खुश नसीबी के सलाल चिश्त के साहबजादा वलियाहद गढ़ी शरीफ हज़रत ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर की मौजूदगी में और आपकी सदारत में ये महफिल अल फरीद कमेटी वालों ने करवाई। ना बयान का टाइम है ना मैं बयान करूंगा, बस मैं एक बात करूंगा, आप उसके बाद दुआ करते हैं। बात भी ये है कि हजरत शेख सादी की एक हिकायत है, मैं वो बयान करता हूँ। ये बुजुर्गों ने कुरान हदीस की बात की, हिकायतों के अंदर हिकायत का एक अंग होता है, उसके अंदर एक दिलचस्पी भी होती है और लोग खूबसूरती से सुनते थे, दिलचस्पी से सुनते थे। वो बात कुरान हदीस की बीच में रख के बड़े अच्छे अंदाज में लोगों के खाना हो ना, खाना रोटी हो तो सालन ना हो तो रोटी बड़ी मुश्किल है उतारनी अंदर, लेकिन साथ सालन हो तो ना साथ लगा के बड़े अच्छे तरीके से उतर जाती है। मुझे लगता है उन सूफिया को कोई अंदाज था ऐसा कि कुरान हदीस को जिस तरह हिकायतों के साथ उन्होंने अंदर उतारा है ना, लोगों को हिकायतों के साथ जिस तरह उन्होंने अंदर उतारा है। हिकायत ये है कि एक सौदागर थे, वो तिजारत किया करते थे, तो घर के अंदर एक परिंदा रखा हुआ था जिसको तोती कहते हैं। वो घर के फर्द की तरह था, तो सबसे बातें वो तोती करती, वो उनसे करते, सबका दिल को बहला रखा था, सबके साथ उनसीयत पैदा हो चुकी थी, घर का फर्द बन चुकी थी। जब वो तिजारत पे जाने लगा तो सबसे पूछा, तेरे लिए क्या लाऊं, तेरे लिए क्या लाऊं, तेरे लिए क्या लाऊं, और उस तोती से भी पूछा कि तेरे लिए क्या लाऊं, तेरे लिए क्या लाऊं। उसने कहा मेरे लिए कुछ लाना नहीं बल्कि ले जा, ले जा। वो एक पैगाम है, जब तू कहीं गुजरे जंगलों से, दरख्तों से, मेरी बयादरी वहां बैठी हो, तोते बैठे हो, उनको मेरा एक पैगाम देना, उनको मेरा एक पैगाम देना। और पैगाम ये है, उनको कहना कि खुश नसीब हो, मर्जी से खाते हो, पीते हो, उड़ते हो, जिंदगी को आज़ादी के साथ गुजार रहे हो। क्योंकि ये परिंदे ये जो थी, ये थी पिंजरे में ना, घर में जो थी, मर्जी से खाते हो, पीते हो, उड़ते हो और मर्जी करते हो, बाहर का लुत्फ लेते हो। मैं तो बाहर में भी खजा का लुत्फ ले रही हूँ, लिहाजा मेरा पैगाम देना कि जब उड़ा करो मुझे भी याद कर लिया करो। वो गया, रास्ते में देखा काफी तोते बैठे हुए थे। उसने कहा कि भाई एक पैगाम है, मेरे घर में तोती है, उसने पैगाम दिया, मेरी बेयादरी को देखना, उसे कहना जब उड़ा करो मुझे भी याद कर लिया करो। मर्जी से खाते हो, पीते हो, आजाद हो, मैं बाहर में भी सजा में हूँ, पर वहां पिंजरे में हूँ। पैगाम तुम्हारे नाम वो दे रही है, पैगाम ले लो। सबने सुना, सबने सुना, पर एक कांपने लगा। सुना सबने, पर एक कांपने लगा। वो कांपता कांपता गिरा और मर गया। जैसे गिरा वो मर गया। वो बड़ा परेशान हुआ, पैगाम दिया, ये मर गया, लगता है इसकी बड़ी ज्यादा उसके साथ कोई रिश्तेदारी थी, ये मर गया। वापस आया, उसने पूछा पैगाम दिया था, हाँ जी दिया था। फिर उसने कहा इस तरह पैगाम दिया, वो मर गया। सुनता सुनता इधर इसने सुना, ये मर गई, इधर इसने सुना, ये मर गई। बड़ा परेशान हुआ, इसका पैगाम उसको दिया, वो मर गया, उसका पैगाम उसको दिया, ये मर गई। बड़ा परेशान, पता न चले राज क्या है बीच में, बीच में हिकमत क्या है, राज क्या है। और परेशान हो गया। पिंजरा खोला, खोलने के बाद उसको निकाला
मरी हुई को यूं बाहर फेंका, जैसे ही फेंका वो उड़कर जाकर दरख्त पर बैठ गई, उड़कर जाकर दरख्त पर बैठ गई। उसने कहा तुम मरी नहीं थी? उसने कहा मरा वो भी नहीं था। तुम मरी नहीं? उसने कहा मरा वो भी नहीं था। उसने मुझे पैगाम दिया है, अगर तू आजाद होना चाहती है तो ऐसे कर, अगर तू आजाद होना चाहती है तो फिर ऐसे कर, मर जा। मरण से पहले मर गए बाहू का मतलब नू मर जा, मरा वो भी नहीं था। सारा कुरान आया, सारा कुरान, सारे कुरान का जिब्रील को पता है। जब हरूफे मुक़त्तआत आए, हजूर पूछते हैं जिब्रील बता इनका क्या मतलब है? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम मीम रा, काफा या ऐन स्वाद, यासीन ताहा, ये हरूफे मुक़त्तआत आए। फरमाया जिब्रील इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कहने लगा हजूर सारे कुरान का पता है, सारे कुरान का मतलब का पता है, इनका मुझे भी नहीं पता, या भेजने वाले को पता है या जिस पर आप पर आया है आपको भी पता है, ये मुझे भी नहीं पता। ऐसे ही कि जिब्रील को भी नहीं पता जो हजूर को पता है, या अल्लाह को पता है या हजूर को पता है, बीच में जिब्रील को भी नहीं पता। जैसे सौदागर को नहीं पता था, पैगाम देता रहा लेकिन पता ना चला बीच में राज की बात क्या है। इसलिए ये है कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत आज आयत भी वही पड़ेगी, कहो बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोहब्बत जो है वो किसी बुजुर्ग का मिसरा है, वो कहता है बिन डिठिया का इश्क नहीं होता। अल्लाह हमसे तकाजा करता है मोहब्बत का, सामने आता नहीं, मोहब्बत देखे बगैर होती नहीं, अल्लाह सामने आता नहीं, नजर वो नहीं आता, चाहता मोहब्बत है। या अल्लाह मोहब्बत तो देखे बगैर हो नहीं सकती। फरमाया मुझे भी पता है देखे बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती, पर मैं एक दे रहा हूँ, तेरी ज़रूरत को भी पूरा कर रहा हूँ, अपने पैगाम को भी पूरा कर रहा हूँ। क्या पीछे बेसूरत मैं ही रहूँगा, पर तुम्हें सूरत दे रहा हूँ मुस्तफ़ा की। इसका तसव्वुर जैसे कर, इसको मोहब्बत में रख, इससे मोहब्बत कर जी। लिहाजा इसकी मोहब्बत जो है मेरी ही मोहब्बत है, बल्कि ये इश्क का जुमला भी है, हकीकी भी है। यहूदी अल्लाह को मानता है या नहीं मानता? मानता है। आपको कोई यहूदी के आप लड़ पड़ेंगे। ईसाई अल्लाह को मानता है या नहीं मानता? आपको कोई ईसाई के आप लड़ पड़ेंगे। ऐसे ही है ना, ईसाई भी अल्लाह को मानता है, यहूदी भी अल्लाह को मानता है, अल्लाह को वो भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह को मानने से मुसलमान आदमी नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन की पहचान मुस्तफ़ा को मानने से है। हजूर को मानने से इंसान मुसलमान और मोमिन होता है। इसलिए अल्लाह को मानने वाला यहूदी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, पर मुसलमान नहीं होता। मुसलमान उस वक़्त होता है जब अल्लाह के साथ मुस्तफ़ा को मानता है, हजूर को मानता है। ये हजूर को मानना, हजूर से वाहियाना मोहब्बत करना और हजूर के गीत गाना, हजूर की महफिल सजाना और हजूर का चर्चा करना, जिक्र करना, यही जो है। चूँकि मिलाद क्या है, हज़रत मेहर अली अलैहिर्रहमत ने पूरी मिलाद पर ये नात लिखी है, पूरी मिलाद पर ये नात लिखी। ये नात मिलाद भी है, पैगाम भी है और बड़ी चीज़ें हैं, आशिकों को तक़वियत भी दे रहे हैं। फरमाया हजूर आज भी मौजूद हैं, इश्क आज तुम मेहर अली जैसा कर लो, आज भी यार सामने आ जाएगा। थोड़ा सा मैं कुलिया देता हूँ, बाकी नात आप समझ लेना। आप फरमाते ने इस सूरत नू मैं जाना खां, की फरमाते ने मैं जो आखा इस नू आखी ते किथे गए ते आखा उस नू आखी। जदों आप लिखते हैं इस सूरत नू
दसी जाते ने आशका नूं जदों मैं लिख रहा सा ज़ियारत भी कर रहा सा वेख भी रहा सा तो तुहानूं दस भी रहा सा हजूर कोल ने तां किहा इस सूरत नूं इस सूरत नूं ये नहीं आख्या उस सूरत नूं जिहड़ी आई और चली गई नहीं फरमाया इस सूरत नूं हजूर अज भी मौजूद ने कलमा पढ़ दो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर नहीं कोई सिवाय अल्लाह के हजरत मोहम्मद अल्लाह के ये तो नहीं कहा रसूल थे रसूल है रसूल आज भी मौजूद है बस हमारा मयार इश्क बुलंद हो तो फिर सामने भी आ जाते हैं मेरे लिए फरमाया फिर सामने भी आ जाते हैं अगर मयार इश्क हो इसलिए हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीद अलैहिर्रहमा हमारे किबला काबा आप फरमाते हैं कि मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ खुदा को मोहम्मद सडेंदे गुजर गई खुदा को मोहम्मद देंदे दिखेंदे गुजर गई और मैं हम उसको देखते भी रहे और उसको लोगों को दिखाते भी रहे कि इस सूरत को याद करो इससे मोहब्बत करो तुमने उसी से मोहब्बत की इसलिए फिर मेरे लिए क्या फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जा हजूर यही सूरत जो मैं देख रहा हूँ इस शेर में यह सूरत मैं जो देख रहा हूँ वहाँ रखना जब पुरसराज से गुजरूं तब सामने रखना जब जान निकले तब सामने रखना दोनों मुश्किल टाइम सामने रखना यह सूरत खरियां ये तुहाडी निगाह पे वैसे भी लैसल बिर्रा बिर्रा दी तफसीर जाओ ना अंतुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाह फरमाता लैसल बिर्रा फरमाया नेकी वो नहीं जो तुम समझते हो नेकी वो है जो हम समझते हैं अब बदी को नेकी कह दे अरे वो नेकी हो जाए बिर्रा की तफसीर पढ़ेगा बिर्रा की तफसीर ये है तो एक टाइम था जो काबा से उस तरफ थे ना वो कहते थे हमारे सजदे ठीक है जो इधर वाले थे वो उधर मुंह करते वो उधर वाले इधर करते वो वाले परले कहते हम ठीक है वहां आयता ही फरमाया तुम ठीक ना समझो तुम करते आओ समझेंगे वो जो ठीक है लैसल बिर्रा बिर्रा हम जो समझेंगे ठीक वो ठीक होगा लिहाजा हम करके भी यार पे छोड़े यार तू हमारे लिए अच्छा समझ और आगे फिर मेरे से कहा आपने दावा किया हजूर को देखने का दलील दीजिए और मैं अच्छा दलील फिर ले ले दलील तो फिर वही दे सकता है जिसने देखा हो
ख्वाजा मोहम्मद अफरीदी अलैहि रहमत को ज़ियारत के लिए ख्वाजा गुलाम फरीद मेहर अली दादा साहब लोग क्यों जाते हैं? ये खुद ज़ियारत बने हुए हैं, इन्होंने ज़ियारतें यार की कर रखी है, इसलिए तुम ज़ियारतों पे जाते हो ज़ियारत करने। यहाँ तो कोई ज़ियारत कर ले खुद ज़ियारत बन जाए। फिर मेहर अली शाह साहब को फरमाते हैं दलील वही देता है। इसने का दावा किया मेहर अली दलील दे। कैसे हजूर? आप उनको इस शेर में दलील दे रहे हैं कि हजूर ऐसे हैं। क्या फरमाया? मुख चंद्र बदर शाह शानी ओ मथे च मुख दी लाल नूरानी मथे च मुख दी लाल नूरानी काली जुल्फ ते आँख मस्तानी काली जुल्फ ते आँख मस्तानी मखमूर यकीन मगबरिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुजूर की ज़ियारत जब हुई ना तो पहले पाकी बयान की थी अल्लाह दी। पाक है तू अल्लाह कहते इन्नी एहसन अकमल मुकम्मल सूरत मुस्तफ़ा तू पढ़ाई तू पाक। फिर हजूर की तारीफ की थी, फिर अपने वाला है, फिर अपनी आज की बयान की थी कि सुबहान अल्लाह माह अजीम लका माह सनका अजीम लका माह सनका अजीम लका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुस्ताफ अकी किथे जानिया अज सिख मित्रा दी वडेरी अज कहंदे ने अज नूं सिख कहंदे ने याद नूं मित्र कहंदे ने महबूब नूं वो तेरा कहंदे ने चौखी नूं। अज याद महबूब तेरी चौखी कोई आउंदी है या ख्वाब विच आउंदे या मदीने बुलाओ। अज सिख मित्रा दी वडेरी क्यों दिलड़ी उदास जमेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़िया। ये मेरे लिए तेनू किवें पता है? पहले वक्त लोग कहते सन यार मैनू अज फलाना याद पे आउंदा है, लगदा मैनू उत्थे याद पे करदा है, मैनू इत्थे निशा पई आउंदियां ने लगदा मैनू उत्थे याद पिया करदा है। मेरे लिए फरमांदे ने आप फरमांदे ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ पे ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੋਲੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ पे ਕਰਦੇ ਨੇ। क्यों दिलड़ी उदास जमेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़िया। सूरत ना याद रखना सूरत तो बगैर इश्क नहीं जे पकड़ा। सूरत तो बगैर इश्क नहीं पकड़ा। ये अल्लाह है सी ना ਤਾਂ ਇਹ सूरत भेजी सो पता है कि ना इश्क नहीं पकड़ा सूरत तो बगैर है। इस वास्ते सूरत तो बगैर इश्क जमीन आ तुसी किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ सूरत सामने आवे ना वेखो तो ना रुको तुसी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ सूरत ਦਾ ਹੋਣਾ। फिर मेरे निशा तो बताते हैं कि ये सूरत तो बगैर आगा ना जाई। ये लोग होते हैं वो कहते हैं बस मंजिल अल्लाह ही है, बेशक अल्लाह ही है, पर यह सूरत वाले पासे भेजे जो अल्लाह ने सानू फरमाया ये बगैर ना इनू ना तलाश करी इनू नाल लैके तलाश करी।
जब नाल ले गए इंदा हो के तलाश करी फिर समझ जाएगी जी। दस सूरत रा बेसूरत दा तुम्हारा हकीकत दा तुम्हारा हकीकत दा इते कम नहीं बेसूरत दा इते कम नहीं कसम बड़ी अल्लाह ने चुकिया वल फज्र इब्न यासीन इब्न ताहा बड़िया कसम चुकी। एक कसम बड़ी अजीब करके चुकी सो इसे कसम तो तुसी अंदाजा ला लो कितना गहरा ताल्लुक है। अल्लाह फरमाता है ऐ मोहम्मद मुझे तेरे रब की कसम, कुरान में ऐ मोहम्मद मुझे तेरे रब की कसम बेवसाई का दी जदों तू ही रब है ते अपनी कसम आप ही चाल मैनू अपनी कसम पर इंज नहीं चुकी निस्बत नाल चुकी सू ऐ मोहम्मद मैनू तेरे रब की कसम। इहदा मतलब ये होया कि रब नू भी मुहम्मद दा रब होण नाल बड़ा नाज है। ऐ मोहम्मद मुझे तेरे रब की कसम है यानी उन्होंने भी फखर है कि मैं मुहम्मद दा रब हां जी। दसना की चाहता है कि समझ जाओ तुसी इनू छड़ के मैनू मनते रहोगे तो वेख्या ते है नहीं पता नहीं ख्याल च की तुसी रखो ते मैं होवा ही ना। बस ये तसव्वुर रख के मैनू मनो कि असा उस रब नू मनने आ जेड़ा मुहम्मद दा रब है ते तुसी सही रब नू मनोगे। ऐ मोहम्मद मुझे तेरे रब की कसम इतनी मोहब्बत हुजूर के साथ जी। इसलिए उसका जितना भी जिक्र हो जिक्र कम करो फिक्र तुम्हारी वो करेगा। इसलिए हमारा रब कायनात अल फरीद कमेटी की उम्र दराज करे बरकतें पैदा करे और इस महफिल को इसी तरह ताहयात चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब मेरी एक ख्वाहिश है अब वो मेरी ख्वाहिश है खालिद साहब ने एक शेर सुना दो वो सुनने के लिए मैं आज आस्ताने पर महफिल है तो मैं वो महफिल छोड़ के आया वो भी जाना ख्वाजा साहब की काफ़ी है उसके दो शेर आपसे सुनते हैं फिर दुआ फिर करते हैं। मुझे पता था तो आप तशरीफ ला रहे हैं और मैं रास्ते में गाड़ी में सोच रहा था कि आपसे वो मैं सुनूंगा रुस्ना सामर यार में गुस्सा बीत गई तेरा साढ़े बगैर गुजारा है साढ़ा जो नहीं तेरे बगैर गुजारा।